नमस्कार दोस्तों, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पाराशर। हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में चुनावी सरगर्मी में इस समय चल क्या रहा है, आखिर दोनों गठबंधनों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या उठापटक, क्या सकारात्मक नकारात्मक समीकरण बन रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर शुरुआती मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही गठबंधनों के लिए यह कवायद काफी मुश्किलों भरी रह सकती है, मुश्किलों भरी साबित हो सकती है। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा कर इंडिया ब्लॉक ने सड़कों पर समा बांधा। वहीं चुनावी पंडित प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ चुनावी चौपालों में नजर आ रहे हैं। हालांकि जन स्वराज पार्टी और महागठबंधन की सड़कों पर मौजूदगी तो दिखाई दे रही है, इसमें दम जरूर दिखाया है अभी हाल तक, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली और केरल कांग्रेस की बीड़ी वाली पोस्ट के जरिए बिहार को नीचा दिखाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक के गले की फांस बन गई है, बड़ी फांस बन गई है। एनडीए सीधे सड़कों पर अभी उतना नजर भले नहीं आ रहा हो, लेकिन माहौल उसकी तरफ भी ठीक ठाक ही बनता नजर आ रहा है। नीतीश सरकार भी पिछले कुछ महीनों के दौरान अपनी कोर वोटरों यानी महिला वोटरों को रिझाने में लगी है। समाज कल्याण योजना की पेंशन राशि 3 गुनी करने, राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के फैसले के बाद सोमवार को सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 7,000 रुपए की बजाय 9,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं की जेब में अब 4,000 की बजाय 4,500 रुपए हर महीने जाएंगे। जाहिर है कि इससे बहुत सी महिलाओं को फायदा होगा। पिछले 3 चुनावों में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को महिलाओं के ज्यादा वोट मिले हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये ट्रेंड 2010 के विधानसभा चुनाव से ही चला आ रहा है, जो पिछले यानी 2020 के चुनावों में भी यथावत देखा गया था। इस बीच महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने सोमवार को 40 सीटों पर दावेदारी की बात कहकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साल 2020 के चुनाव में वाम दलों का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था महागठबंधन में, बहुत ज्यादा था। ऐसे में इस बार वे ज्यादा सीटों पर रुमाल रखेंगे, ये पहले से ही लग भी रहा था। वीआईपी के मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर दावेदारी पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाली पार्टी ने भी महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। जाहिर है कि वे भी कुछ सीटें अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे और ये भी महागठबंधन के लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। उधर एनडीए के लिए सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। एनडीए के लिए भी अगर महागठबंधन को परेशानी होगी तो एनडीए के लिए भी सीटों का बंटवारा कोई आसान मुद्दा नहीं होगा, आसान मसला नहीं होगा। चिराग पासवान की एलजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ नहीं बल्कि अलग रहते हुए लड़ा था। तब एलजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को काफी नुकसान पहुंचाया था, काफी नुकसान किया था उन्होंने। लेकिन अब चिराग एनडीए के साथ है। माना जा रहा है कि वे उन सीटों पर भी दावेदारी करेंगे जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहेंगे। ऐसा करीब करीब सारी की सारी 8-9 सीटों पर तब 2020 में जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। अब चिराग अगर उन सीटों को हासिल करने की जिद करते हैं तो जेडीयू के लिए ये आसान नहीं होगा। इस मुद्दे पर घमासान होना तय है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी 2-4 दिन पहले ही अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी के चिराग पासवान के चाल चरित्र पर उंगलियां उठा चुके हैं। उन्होंने उसके बाद भी एलजेपी को लेकर एक तलखे भरा बयान जारी किया है। ऐसे में एनडीए की रसोई में बर्तन आपस में खन खन नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता।